ठीक है। क्या सक्षम, तू रिकॉर्डिंग ऑन कर ले और स्टार्ट कर ले। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय कृष्ण सर, राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे सभी राधे। को जय श्री सक्षम, सबको अनम्यूट कर लेना और अपना सेशन स्टार्ट कर लेना, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, क्योंकि मैं भी ट्रैवलिंग में ही हूँ। अरे रिकॉर्ड, ठीक है ना, अभी सेशन में एंजॉय करो, ठीक है। चलिए, ठीक है सक्षम, आप स्टार्ट करो, मैं पहुंचता हूँ। सर्वप्रथम, कल से नवरात्रि चालू हो रही है और आप सभी को एडवांस में नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम ये रेमेडीज का कोर्स लॉन्च करते हैं और इस परंपरा को हम कई समय से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। रेमेडीज का ये जो कोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि में ही लॉन्च करा जाता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे योगाज हैं जिनको स्टडी करके हम इस पर्टिकुलर कोर्स को रेमेडीज रेमेडीज सिखाने के लिए संधि काल का होना जरूरी है। बिना संधि काल के रेमेडीज नहीं सिखाई जा सकती। संधि काल मतलब जब एक ऋतु दूसरे ऋतु में परिवर्तित होती है, तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसे संधि काल कहा जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं बसंत ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में हम जाने वाले हैं। तो अभी का ये जो संधि काल है, इसमें जो सबसे ऑस्पिशियस टाइम होता है उसमें रेमेडीज सिखाई जाती है। ऐसे ही शरद के महीने में जो नवरात्रि आती है, वर्षा ऋतु से आप ट्रांजिट करते हैं और ठंडी के सीजन में आप प्रवेश करते हैं जहाँ पे ठंड होती है। तो वर्षा से ठंड में आप जाते हैं और बीच में जो वो ट्रांजिशन पीरियड आता है वो शरद का महीना, शरद ऋतु के महीने होते हैं। तो वो एक दूसरा ट्रांजिशन पीरियड है। तो ये जो दो ट्रांजिशन पीरियड है, इन्हीं में रेमेडीज को सिखाया जा सकता है। तो इसलिए कलर क्रिस्टल जेमस्टोन और हायर डिमेंशनल रेमेडी, साइंस ऑफ रेमेडी, ये इन पीरियड्स में लॉन्च हम करते हैं। कलर क्रिस्टल हमने पहले भी लॉन्च किया था, अभी पिछले नवरात्रि में, जो गुप्त नवरात्रि थी उसके आसपास। क्योंकि कलर क्रिस्टल में बहुत ज्यादा रेमेडी का फॉर्मुलेशन नहीं है, आपको सीधा सीधा प्रिंसिपल बताए जा रहे हैं और आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो साइंस ऑफ रेमेडीज है, ये रेमेडी में बहुत ज्यादा डीप ये कोर्स जाता है। कर्मास के बारे में बहुत ज्यादा गहराई से यहाँ पे हम बात करते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर कोर्स को नवरात्रि के बिना हम नहीं लॉन्च कर सकते, और वो भी ट्रांजिशन वाली नवरात्रियां, चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि। तो कुछ लोगों का ये सवाल था कि इतने समय के बाद हम क्यों इस कोर्स को लॉन्च करते हैं, या हम रेगुलर बेसिस पे इस कोर्स को क्यों लॉन्च नहीं करते हैं। तो आई होप आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा। पिछली बार भी दो तीन लोगों ने पूछा था, तो उनको यही एक्सप्लेनेशन हमने दिया था। ये जो रेमेडीज का हमारा कोर्स है, इसको जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उन आपके लिए एक चीज समझना जरूरी है। हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी, पेड फर्स्ट क्लास, उस क्लास में लाइव बैठना जरूरी है। आप तभी इस नॉलेज को आगे अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप इस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि फर्स्ट क्लास जो हम रखेंगे वो एक बहुत ही स्पेसिफिक मुहूर्त पे रखेंगे, मुहूर्त पे रखें। और उस और मुहूर्त उस पर मुहूर्त पर अगर आप अगर आप लाइव नहीं बैठे हुए हो तो आप नहीं इसका यूज कर पाओगे। सेकंड क्लास से मान लीजिए आप अगर लाइव नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। बट फर्स्ट क्लास मुहूर्त में लाइव अटेंड करना जरूरी है। इसीलिए इस कोर्स की हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे जो लोग
कोर्स में एनरोल कर रहे हैं उनको हम बैच के समय में रिकॉर्डिंग्स देते हैं। बट अब जैसे कोई व्यक्ति आ गया कोर्स खत्म होने के बाद कभी, और उसने बोला कि सर मैं रिकॉर्डिंग्स परचेज कर लूं, तो हम रिकॉर्डिंग्स मना कर देते हैं, क्योंकि बिना मुहूर्त में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो वो जो फर्स्ट डे का वो आपको डिस्क्लोज हम कर देंगे कि फर्स्ट लाइव सेशन हमारा कब होगा। वो फर्स्ट डे आपको कैमरा ऑन करके लाइव बैठना जरूरी है। अगर आप फर्स्ट डे लाइव नहीं बैठोगे तो आप इस नॉलेज का यूज नहीं कर पाओगे। ये डिस्क्लेमर है जो मैं पहले ही बता रहा हूँ। सेकेंड क्लास से फिर आप चाहो तो आप लाइव बैठो, अच्छा है, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट डे का मुहूर्त आप मिस नहीं कर सकते। इसके पहले कि हम रेमेडीज में थोड़ा सा डीप जाएं, ये चीज समझनी जरूरी है कि कार्मिक साइकिल कैसे वर्क करता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। कार्मिक साइकिल किस प्रकार से काम करता है, कर्मास किस प्रकार से क्रिएट होते हैं, और अलग अलग तरीके के जो कर्मास होते हैं उनका क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब तक ये बेस आपको क्लियर नहीं होगा आप रेमेडीज को प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे। तो कर्मास का जो बेस है, कार्मिक साइकिल्स का जो बेस है, उसको समझना और उसे प्रॉपरली समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस टॉपिक को हम चालू करते हैं। एंड हाँ, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम अब हम थोड़ा बाद में लेंगे। पहले आज का टॉपिक हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद देन फिर जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम ले लेंगे। हमारे शास्त्रों के अंदर 3 प्रकार के कर्मास बताए हुए हैं। और ये 3 प्रकार के जो कर्मा हैं, ये कौन कौन से हैं? संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और क्रियमान कर्मा। ये 3 प्रकार के कर्मास हमारे शास्त्रों के अंदर बताए हुए हैं। एक मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हेलो, भी विजिबल है? सबको विजिबल है ना? एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। ग्रेट। तो अब सवाल आता है कि ये संचित कर्मा क्या है, प्रारब्ध क्या है और क्रियमान क्या है? तो संचित कर्मा एक तरीके से आपका बैंक अकाउंट है, कर्मा का बैंक अकाउंट ऑफ कर्मा। जैसे आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होता है, तो सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, आप अपनी
राशि, आपकी जो सेविंग्स है, उसे आप रखते हो। और जब भी आपको पैसों की आवश्यकता होती है तो आप उस सेविंग से विड्रॉ करते हो कुछ अमाउंट, और उसको आप यूज करते हो। तो ऐसे ही कर्मास का जो बैंक अकाउंट है, जहां पे आपके सारे कर्मास डिपॉजिटेड है, वो होता है संचित कर्मा। यहां से ही कर्मास आप लेते हो, और फिर आपको आपकी लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो यहाँ पे सारे कर्मास डिपॉजिटेड हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं प्रारब्ध के ऊपर। प्रारब्ध एक तरीके से विड्रॉबल कर्मा है। जैसे बैंक अकाउंट से आपको मान लीजिए कोई कुछ सामान खरीदना है, तो बैंक अकाउंट से आपने पैसे निकाले और उस पैसों से आप सामान खरीदते हो। तो जो पैसे आपने निकाल लिए हैं, वो है प्रारब्ध। संचित कर्मा में से कुछ कर्माज आपने ले लिए जो इस लाइफ में आप उनके रिजल्ट्स फेस करोगे, वो है प्रारब्ध। वो कर्मा जो आप लेकर आए हो, कहां से लेकर आए हो? अपने संचित कर्मों के अकाउंट से जो कर्माज आप लेकर आए हो, जिससे आपकी लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस आपको फेस करने हैं, वो प्रारब्ध कहलाता है। अब बात आती है थर्ड टाइप ऑफ कर्मा के ऊपर, जिसे हम कहते हैं क्रियमाण कर्मा। क्रियमाण कर्मा वो कर्मा है जो आप अभी फ्रेशली क्रिएट कर रहे हो। और ये जो क्रियमाण कर्मा है, जो आप अभी क्रिएट कर रहे हो, अभी जो भी आप कर्म कर रहे हो, वो कर्म कुछ आपके संचित कर्मों में जाएगा, कुछ आपके प्रारब्ध में जाएगा। जैसे अभी आपने अगर किसी की हेल्प करी, तो आपका क्रियमाण कर्म अच्छा हो गया। आपने आ, किसी को दुख पहुंचाया, तो आपने एक फ्रेश बैड कर्मा क्रिएट किया। अब ये जो कर्म है जो आप अभी क्रिएट कर रहे हो, ये कर्म आपका कुछ तो प्रारब्ध में चले जाएगा, जिसका रिजल्ट आपको इसी लाइफ में फेस करना होगा आगे जाके। और कुछ ये क्रियमान कर्म आपका संचित कर्म में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइफ में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ में इस संचित कर्म से आप उन कर्मास को विड्रॉ करके अपनी नेक्स्ट लाइफ में आप अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस को फेस करेंगे। तो जो भी कर्म आप कर रहे हो, जो भी प्रेजेंट में जो भी क्रियमान कर्म आप कर रहे हो, वो या तो आपका प्रारब्ध बन रहा है जो आपको आगे लाइफ में फेस करना होगा, या वो आपके संचित कर्मों में जा रहा है जो कि नेक्स्ट लाइफ में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ में आपको फेस करना होगा। नाउ, एक ह्यूमन बीइंग का जब जन्म होता है ना, तो वो ये प्रारब्ध लेकर आता है। संचित कर्मों के अकाउंट में से कुछ ना कुछ वो प्रारब्ध लेकर आता है, और इसी प्रारब्ध के बेसिस पर आपकी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो चलती है, और इसी प्रारब्ध के बेसिस पर आपका जो हॉरोस्कोप है उसका निर्माण होता है। तो हॉरोस्कोप में हम क्या चीज स्टडी कर रहे हैं? हॉरोस्कोप में हम आपका प्रारब्ध स्टडी कर रहे हैं। हॉरोस्कोप की जो स्टडी है, हॉरोस्कोप को जब पढ़ा जाता है तो वो प्रारब्ध को पढ़ा जा रहा है। संचित कर्म को पढ़ने के लिए बहुत ही एडवांस लेवल का ज्योतिष रिक्वायर्ड है। वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे कि आपके कितने कर्म हैं, और वो कर्म जब खत्म हो जाएंगे तो आप किस प्रकार से मुक्ति के लिए जा सकते हो। उस बैंक अकाउंट में पॉजिटिव कर्म है, नेगेटिव कर्म है। ये एक बहुत ही एडवांस लेवल का ज्योतिष होता है। बट नॉर्मली जिस ज्योतिष को आप लोग समझते हो, जो आप हॉरोस्कोप में देखते हैं, वो सब कौन सी कैटेगरी में आता है? प्रारब्ध की कैटेगरी में। ये नेटल हॉरोस्कोप यहाँ पर है। और करेंटली आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हो, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, इसके लिए एक दूसरा हॉरोस्कोप बनाया जाता है जिसे कहा जाता है प्रश्न।
क्योंकि आपका जो बर्थ हॉरोस्कोप है वो आपके प्रारब्ध दिखाएगा कि आप कौन सा कर्म लेकर पैदा हुए। उसके बेसिस पर आपको लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, बुरे एक्सपीरियंस मिलेंगे, जो भी है। लेकिन क्रियमान कर्म, जहां पे थोड़ी सी फ्री विल आपको मिली हुई है, वहां पे आप कौन से कर्म कर रहे हो और उसका क्या रिजल्ट आपको आपकी नेक्स्ट लाइफ में या अपकमिंग ईयर्स में मिल सकता है, उसके लिए प्रश्न हॉरोस्कोप लगाया जाता है। और प्रश्न को और नेटल हॉरोस्कोप को साथ में पढ़ के चीजों को इंटरप्रेट किया जाता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही हैं और किस प्रकार से इसके कर्म है। अब इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा और इजीली समझने के लिए हम यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक लेवल का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है XYZ। ये XYZ व्यक्ति का जन्म भूलोक के ऊपर हुआ, है ना। अब तीन प्रकार के इसके कर्म होंगे, ये संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S संचित कर्म के लिए, P प्रारब्ध के लिए और K क्रियमान के लिए। अब मान लीजिए इसके संचित कर्म के अंदर बहुत सारे कर्माज हैं, है ना। इस व्यक्ति ने किसी बुजुर्ग की हेल्प करी हुई है पास्ट लाइफ में, तो वो कर्म यहाँ पे रिकॉर्डेड है। इस व्यक्ति ने जानवरों को फीड किया हुआ है, वो कर्म यहाँ पे रिकॉर्डेड है। इस व्यक्ति ने अपनी वाइफ के साथ चीटिंग करी हुई है, वो भी कर्म यहाँ पे रिकॉर्डेड है। ओके। इस व्यक्ति ने अपनी एक लाइफ में इसने किसी किसी का किसी की ज्वेलरी चोरी कर ली, है ना, तो वो थेफ्ट का कर्म भी यहाँ पे रिकॉर्डेड है। इस व्यक्ति ने अपनी किसी लाइफ में किसी की लाइफ सेव करी, वो कर्म भी यहाँ पे रिकॉर्डेड है। ठीक है। इस व्यक्ति ने अपने ब्रदर के साथ भी चीट करा, वो कर्म भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। तो इस प्रकार से आप जो भी कर रहे हो वो संचित कर्म और में जाके रिकॉर्ड हो रहा है। अब इससे प्रारब्ध कैसे बनता है? मान लीजिए आज इस व्यक्ति का जन्म हुआ आज, और इसका एक हॉरोस्कोप बना। तो इस हॉरोस्कोप में आप क्या देखोगे? इस हॉरोस्कोप में आप प्लैनेट्स की जो भी पोजीशन देख रहे हो वो संचित कर्म से नहीं आएगी, वो प्रारब्ध से आएगी। अब इस लाइफ में ये व्यक्ति इस संचित कर्म के अकाउंट से तीन कर्मास को लेकर पैदा हुआ। करोड़ों कर्मों को लेकर हम पैदा होते हैं, यहाँ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये इस व्यक्ति ने जानवरों को फीड किया, ये कर्म लेकर ये पैदा हुआ, ये इसका प्रारब्ध बना। इस व्यक्ति ने अपनी वाइफ के साथ चीटिंग करी थी, वो कर्म भी लेकर ये पैदा हुआ। और इस व्यक्ति ने किसी की लाइफ सेव करी थी, ये कर्म भी ये लेकर पैदा हुआ, है ना। अब ये तीन कर्म इसका प्रारब्ध बन गए, ये तीन कर्मों का रिजल्ट इसको इस लाइफ में फेस करना पड़ेगा। तो इसके हॉरोस्कोप में कैसी पोजीशन होंगी? इसके हॉरोस्कोप में इस व्यक्ति ने जानवरों को फीड करा था, तो नेचुरली इसका मून और मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मून और मर्क्यूरी इसके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, मून और मर्क्यूरी इसको अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा, वाइफ के साथ चीट किया था, तो शुक्र इसका अच्छी अवस्था में बिल्कुल नहीं होगा, बृहस्पति इसका अच्छी अवस्था में बिल्कुल नहीं होगा। इसने किसी की लाइफ सेव करी थी, तो हो सकता है मंगल इसका थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे इसको रिजल्ट दे। तो जैसे हम बोलते हैं कि किसी का चंद्रमा अच्छा है, किसी का बुध अच्छा है, किसी का शुक्र खराब है, किसी का 7th हाउस अफ्लिक्टेड है, तो वो सब आपके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग है जो आप लेकर पैदा हुए हो, और वही प्रारब्ध आपका नेटल हॉरोस्कोप बनता है यहाँ पे। चलिए, अब क्रियामान पर बात आती है। अब मान लीजिए इस लाइफ में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा धर्म कर्म का काम कर रहा है,
इस लाइफ में ये व्यक्ति अगेन जानवर को फीड कर रहा है। तो ये जो दो कर्म है, उसमें से ये फीडिंग वाला कर्म इसके प्रारब्ध में आके जुड़ जाएगा, और धर्म कर्म करने वाला कर्म इसके क्रिया संचित में जाके जुड़ जाएगा। तो इस फीडिंग वाले कर्म का रिजल्ट इसको अभी आने वाली लाइफ में मिलेगा, आने वाले ईयर्स में। और बाकी जो कर्म करा है उसका रिजल्ट इसको हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में मिले, या इसी लाइफ में मिल जाए। तो ये थोड़ा बताना नेटल हॉरोस्कोप से संभव नहीं होता है कि कौन सा क्रियमान कर्म प्रारब्ध में जुड़ेगा, कौन सा संचित कर्म में जुड़ेगा। इसके लिए भी प्रश्न लगाना पड़ता है, देखने के लिए कि भाई आप जो अभी कर्म कर रहे हो उसमें से कौन सा कर्म आपका प्रारब्ध में जाके जुड़ रहा है, कौन सा कर्म आपका संचित कर्म में जाके जुड़ रहा है। बट जो भी आप कर्म करोगे उसका रिजल्ट इस लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, ये 100% यहाँ पर श्योर है। अब जब हम बात करते हैं रेमेडीज की, तो ये जो रेमेडीज है, ये जो वर्ड है, ये जो उपाय है, ये सब क्या है? ये सब क्रियमान कर्म के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये अभी आप कर रहे हो, ये यहाँ पे आएगा, ये रेमेडीज यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ये रेमेडी आप अभी कर रहे हो। और ये जो रेमेडीज हैं, ये इसलिए की जाती हैं ताकि आपका प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध में जो बुरी चीजें आप लेकर आए हो, जैसे ये चीटिंग है ना, इस चीटिंग वाले प्रारब्ध के कारण उस व्यक्ति की करंट मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, डायबिटीज भी हो सकता है। जितने लोगों को डायबिटीज है, पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपने अपने स्पाउस को दुख पहुंचाया है, उसके कारण डायबिटीज की समस्या होती है। वो प्रारब्ध जो है शुगर का, डायबिटीज का, वो शुक्र शुक्र का इन्वॉल्वमेंट वहां पे होता है, राइट। तो अब ये जो रेमेडीज है, ये एक पॉजिटिव क्रियामान कर्म को क्रिएट कर रही हैं, ताकि आने वाली लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में, या आने वाली इसी लाइफ में कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद जो आपका समय आ रहा है, आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी साथ साथ मिले। जो प्रारब्ध आप लेकर आए हो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा भयानक आपके लिए ना हो, जो भी बुरे कर्म आपने करे हैं। उसके साथ साथ हम एक पैरेलली न्यू कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए यहाँ पे ये चीटिंग वाला प्रारब्ध जब इस व्यक्ति की लाइफ में मैनिफेस्ट होगा तो क्या होगा? हो सकता है कि इसका स्पाउस इसके साथ इस लाइफ में चीट करे, तो जो दुख इसने लास्ट लाइफ में अपने स्पाउस को दिया है, वही सेम दुख आप इस व्यक्ति को इस लाइफ में फेस करना पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ी सी कम हो जाए, ये चीज थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाए, उसको वो दुख देखना ना पड़े, इसीलिए यहाँ पे रेमेडीज करी जाती हैं, ताकि एक न्यू कर्मा साथ साथ क्रिएट होता रहे और ये प्रारब्ध का जो इफेक्ट है ये कम होता जाए। क्योंकि ये जो भी कर्मास है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, ये आपको एक्सपीरियंस करने होते हैं, ये आपको फेस करना होता है, तभी वो कर्म कटते हैं, और कोई तरीका नहीं है। क्रियमान कर्म में रेमेडीज करने से क्या होता है, साथ साथ एक पॉजिटिव कर्मा भी पैरेलली क्रिएट होता चला जाता है। अब मान लो जब इसका ये प्रारब्ध आएगा, जब इसका स्पाउस इसके साथ चीट करेगा, तो इस व्यक्ति को दुख होगा। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे रेमेडीज कर ली हैं, तो वो उसको, वो थोड़े समय के लिए दुख होगा, लेकिन रेमेडीज के प्रभाव से उसका स्पाउस उसको छोड़ के नहीं जाएगा, उनकी मैरिज ब्रेक नहीं होगी। अदरवाइज तो यहाँ पे स्पाउस ने चीटिंग करी, इसको छोड़ के वो चला गया, ये इसका प्रारब्ध है। लेकिन क्योंकि क्रियामान कर्म में आपने रेमेडीज कर ली हैं, तो मैरिज बच जाएगी। हो सकता है झगड़ा हो सकता है इस व्यक्ति को थोड़े समय के लिए दुख हो, शौक लगे कि मेरा स्पाउस ने चीटिंग कर ली, बट एट द एंड क्या होगा, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मैरिज बच जाएगी। और उस एक पर्टिकुलर समय के बाद, जब इस प्रारब्ध का समय आएगा, जब वो प्रारब्ध निकल जाएगा वहां से, उसके बाद चीजें स्मूथ आउट हो जाएंगी, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव क्रियामान कर्म करा है। अगर ये पॉजिटिव क्रियामान कर्म नहीं किया होता, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को दुख होता, सारी चीजें होती, और उसका जो स्पाउस है वो किसी और के साथ चला जाता, मैरिज वहीं खत्म हो जाती।
तो पैरेलली एक सेपरेट कर्मा यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया, जिससे ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। इसको फिनिश नहीं किया जा सकता, प्रारब्ध को खत्म नहीं किया जा सकता, रिड्यूस किया जा सकता है, या उसके पैरेलली एक नया कर्म और क्रिएट किया जा सकता है। ये चीज आपको समझनी होगी। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है कर्मास का, वो वर्क करता है। अब यहाँ पे रेमेडीज की जब हम बात करते हैं, तो बात वही आती है कि कौन से प्रारब्ध की कौन सी रेमेडी होती है। इसको समझना, इसको फॉर्मुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप प्रारब्ध के समय को कम पेनफुल बनाना चाहते हो। अदरवाइज आप कोई भी अच्छा काम करोगे क्रियामांड में, आप आप कोई भी शुभ काम करिए, आप कोई भी अच्छा काम करिए, आप दान पुण्य करिए, तो वो सब आपका आने वाले लाइफ में आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देगा, या आपके अच्छे संचित कर्मों में जाके जुड़ जाएगा। ज्योतिष की जब हम हेल्प लेते हैं, तो हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं कि जो बुरा प्रारब्ध है उसका बुरा प्रभाव कम हो। तो हमें स्पेसिफिक रेमेडीज करनी पड़ेंगी जो बुरे प्रारब्ध को कम, उस एक्सपीरियंस को मिनिमाइज कर दे। तो जनरल जो हमारा रिचुअल्स है, जनरल जो हमारा दान पुण्य है, वो तो हमें साथ साथ करना ही है, क्योंकि हमें अच्छे कर्मों का बैलेंस बढ़ाना है अपने कार्मिक अकाउंट में। लेकिन जब ज्योतिष की बात आती है, तो ज्योतिष से हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं कि हमारा जो बुरा प्रारब्ध हम लेकर आए हैं, उसका एक्सपीरियंस, उसका जो खराब अनुभव है, वो कम से कम हमारे लिए हो। तो इसलिए वहां पे कुछ स्पेसिफिक उपाय, कुछ टारगेटेड उपाय, कुछ टारगेटेड रेमेडीज करने की आवश्यकता होती है। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। एंड इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हैंड रेज हेलो आप सर, कर राधे दीजिए, राधे। हैंड रेज कर दीजिए जिसका भी क्वेश्चन है। सुशीला जी। सर, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके संचित कर्म कितने हैं और कैसे हैं? संचित कर्म कितने हैं और कैसे हैं वो आप अभी इस लेवल पे पता नहीं लगा पाओगे। प्रारब्ध आप पता कर सकते हो। प्रारब्ध कैसे पता चलेगा? हॉरोस्कोप से, है ना। संचित कर्म के लिए थोड़ा अलग टाइप का ज्योतिष लगता है, जिसमें कुछ सिद्धियों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अभी उस टॉपिक पे मैं जाना नहीं चाहता। आपका फोकस अभी करेंटली जो है वो प्रारब्ध के ऊपर होना चाहिए। प्रारब्ध को पढ़कर उसके हिसाब से उपाय देना। और प्रारब्ध को पढ़ने का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष है। आप ना न्यूमरोलॉजी से प्रारब्ध को समझ सकते हो, ना टैरो से प्रारब्ध को समझ सकते हो, ना अन्य किसी शास्त्र से आप प्रारब्ध को समझ सकते हो। वास्तु से आप क्रियमान कर्म को अच्छा कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन प्रारब्ध को काटने के लिए या प्रारब्ध को मिनिमाइज करने के लिए, प्रारब्ध को समझने के लिए आपको ज्योतिष की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। सर, हमारे मतलब जो सर है कोर्स करा रहे हैं, तो क्या इसमें ज्योतिष का भी कराते हैं सर? क्योंकि मैं तो नई हूँ अभी, मुझे इतनी हाँ, नॉलेज नहीं है सर के बारे में। जो जो भी लोग नए हैं ज्योतिष में, आप लोगों को ज्योतिष आ जाएगा। इसके साथ आपको, हालांकि जितनी भी फीमेल्स हैं हम उनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि है।
फीमेल्स को ऑब्लाइज करने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योतिष का कोर्स साथ में दिया जाएगा, मेल्स के जो लिए कल से नहीं है स्टार्ट हो रहा ऑप्शन। है, जो कल से स्टार्ट हो रहा है सर। नहीं, वो हम पर्सनल प्राइवेट ग्रुप में ही मुहूर्त डिस्क्लोज करेंगे कि नवरात्रि के कौन से दिन हम इसे चालू करेंगे। वो पब्लिकली हम वो मुहूर्त बताएंगे, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। इसलिए जब ओके ग्रुप बन जाएगा तो ग्रुप के अंदर ही डिस्क्लोज किया जाएगा कि फर्स्ट क्लास आपकी कब होगी। ये 9 दिनों के अंदर ही होगी फर्स्ट क्लास। ओके। और कलर थैंक यू क्रिस्टल सर। जेमस्टोन वाला परसों से चालू करेंगे, उसका कोई ऐसा विशेष मुहूर्त नहीं। निशा जी। जय श्री कृष्ण सर। जी जय श्री कृष्ण। सर, एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड में आ रहा है कि सपोज अगर मेरी कोई ज्वेलरी खोई है या चोरी हुई है, और मुझे ये भी मालूम है कि किसने लिया है, तो क्या मुझे ये सोच के चुप हो जाना चाहिए कि ये वो मेरे प्रारब्ध में है, या फिर उसने अपने कर्म बनाए? तो आपसे अगर उसने अपने कर्म बनाए, मुझे कोई मांगने। भी व्यक्ति अगर आपसे कोई सामान ले रहा है तो उस व्यक्ति के साथ आपका कोई ना कोई अकाउंट अभी क्लोज नहीं हुआ है पास्ट लाइफ का। आप समझ रहे हो? ओके। वो आपकी ज्वेलरी चोरी करके गया है क्योंकि कुछ ना कुछ आपको देना था उस व्यक्ति को जो आपने पास्ट लाइफ में नहीं दिया, आप उसका डेट लेकर आए हो। हम्म? तो सर, तो ऐसा मैं भी तो हो आपको सकता है यही कि सजेस्ट उसने। करूंगा कि आप एक अटेम्प्ट करिए, उस व्यक्ति से बात करिए, उस व्यक्ति को समझाइए कि आप देखिए, आप उस व्यक्ति से इस प्रकार से बोलिए कि आपको अगर वैसे ही पैसों की आवश्यकता है तो आप मांग लो, हम आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन जो चीज हम्म। आपने चोरी करी है वो आप वापस कर दीजिए। अगर वो व्यक्ति नहीं मानता तो लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं, आप नया कर्मा क्रिएट कर दोगे, उसको जाने दो। हम्म। तो सर, ये जो एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स है वो कितने दिन का होगा? 8 डेज का वो है पूरा, आपको वो उसके बारे में 8 डेज। बताते हैं अभी थोड़ा टुवर्ड्स दी। 8 डेज का। दामिनी जी। ओके। हाँ। हेलो, हरे कृष्ण सर। हाँ हाँ जी। आ, सर, मुझे ये पूछ रहा था कि जैसे आपने बोला ना कि अभी प्रेजेंट में जो भी कर्म करोगे, तो फिर उसका अभी अगर मतलब कि कुछ ऐसा किया है, जो गलती की होंगी जो पास्ट लाइफ में, तो अभी उसका मतलब कर्मों को फल मिल रहा है। तो अगर अभी अच्छा कर दिया तो फिर क्या वो ठीक हो जाएगा? अगर अच्छा करोगे तो आने वाला समय ठीक होगा ना, पास्ट में जो लेकर आए हो वो कैसे ठीक हो जाएगा? अच्छा, भाई नहीं नहीं, आप मतलब ये वही बात कह आगे रहे वाला हो, एक मिनट, आप ये आपका सवाल कुछ इस प्रकार सा है, क्या है कि मैंने सर 10 दिन पहले गंदा खाना खा लिया जिसकी वजह से मैं अभी बीमार हो गई हूँ, तो अब अगर मैं अच्छा खा लूंगी तो क्या 10 दिन पहले वाला गंदा वाला वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। अभी अच्छा नहीं नहीं सर, खाओगे तो पहले आने वाले समय में आगे आपकी हेल्थ ये अच्छी वाला होगी। पर वो पुराना जो 10 दिन पहले का गंदा खाया हुआ है वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा शरीर पे। था। वही पूछ रही थी कि मतलब आने वाला समय फिर क्या ठीक हो जाएगा? अगर ऐसा हो सकता है क्या सर कि अगर मतलब कुछ कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं अगर, और अभी आने वाला मतलब समय पे ज्यादा अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ बुरा ना हो? क्या होगा ही? कि करेंटली कुछ बुरा ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर बुरा होना चालू हो गया है आपके आपके साथ तो वो पुराने कर्म अपना रिजल्ट दिखा रहे हैं। अभी करेंटली आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए करेंट सिचुएशन में, ये तो बहुत मुश्किल है। आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपको रिलीफ मिल सकता है क्रियामान कर्म से। ओके। इंस्टेंट तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके सर। इंस्टेंट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज आप कर्म क्रिएट करोगे तो वो आने वाले समय में अपना प्रभाव दिखाएगा। जैसे आपने परसों जो खाया है उसका प्रभाव आपको आज मिल रहा है, उस समय नहीं मिलता। हम्म। कर्मों के साथ भी यही है, आज जो आप कर्म कर रहे हो अच्छा या बुरा, वो आने वाले समय में अपना रिजल्ट दिखाएगा। इस लाइफ में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट लाइफ में रिजल्ट दिखाएंगे, अच्छे बुरे दोनों। ओके। और सर मुझे वो स्पेल हीलिंग और क्रिस्टल हीलिंग के क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। वो सब मिल जाएगी आपको आज, ओके सर। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा
हम और इस टॉपिक में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और हम एक फ्लो चार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। और ये फ्लो चार्ट जो है, इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो डिजायर्स हैं वो किस प्रकार से मैनिफेस्ट होती हैं। और इसके लिए मुझे कोर्स का पीडीएफ ओपन करना होगा, तो 2 मिनट वेट करिए, मैं उस पीडीएफ को ओपन करता हूँ। मुझे भी चाहिए गिलास का और रखा गिलास। हाँ, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट हमें ये दिखाता है कि एक इंसान का भाग्य कैसे बनता है, या एक एक पर्टिकुलर डिजायर जो है वो किस प्रकार से रियलिटी में आती है, वो किस प्रकार से मैनिफेस्ट होती है एज पर शास्त्र। ये जो चार्ट है ये एज पर शास्त्र है। सबसे पहले किसी भी डिजायर के लिए जरूरी ये है कि कोई ना कोई वो डिजायर आपके अंदर आई कैसे। किसी को गाड़ी चाहिए, तो भाई ये गाड़ी की जो डिजायर है, ये डिजायर आपके अंदर आई कैसे। तो आपने कहीं गाड़ी देखी होगी, गाड़ी का चित्र देखा होगा, या उस गाड़ी का नाम सुना होगा, तो आपके मन में वो डिजायर आई। तो किसी भी डिजायर के लिए सबसे पहली बात ये जरूरी है कि कोई थॉट प्रोवोकिंग गैजेट या वर्ड से आप एसोसिएट करो, क्योंकि वही चीज वो डिजायर को उत्पन्न करेगी। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि होंडा सिविक जो है वो कितनी अच्छी गाड़ी है, आपने वो चीज सुन ली। अब उसको सुन के आपके मन में भी इच्छा आई कि मुझे, मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए। अब वो इच्छा जैसे ही आपके माइंड में आई, उस इच्छा ने एक विचार का फॉर्म ले लिया। आपके मन में विचार आया कि यार मैं भी जाके खरीदूं। हाँ, वो विचार जितना ज्यादा आपके माइंड में रहेगा उतनी ही ज्यादा वो डिजायर बनती जाएगी। अब बहुत ज्यादा आपने उस चीज के बारे में सोचा, तो वो आपकी एक बहुत ही स्ट्रांग डिजायर बन गई। अब तो आपको वो गाड़ी चाहिए ही चाहिए, आप उसके बिना आप रुक ही नहीं सकते। अब जब ये डिजायर बन गई है, तो इस डिजायर को पूरा करने के लिए क्या करोगे, आप कर्म करोगे। आप पता करोगे कि भाई होंडा सिविक कितने की है, फिर उसमें फाइनेंस अवेलेबल है या नहीं है, कौन कौन से मॉडल आते हैं, किस मॉडल का कौन सा प्राइस है। आप डीलरशिप्स में विजिट करोगे, देखोगे। ये कर्म आप करोगे उसको पूरा करने के लिए, है ना। फिर अगर आप ये कर्म करते जा रहे हो तो वो आपकी हैबिट बन जाएगा कि भाई हर सैटरडे संडे जाके नई कारों कारों के बारे में पता करना है, क्योंकि हमें गाड़ी खरीदनी है। यही हैबिट आपका एक कैरेक्टर बन जाएगा एट द एंड। और आखिरी में ये आपकी डेस्टिनी बन जाएगी, भाग्य बन जाएगा। या तो वो गाड़ी आपको मिलेगी, या तो वो गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। ये है भाग्य। अब इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी के बारे में एक बुरा विचार करा, आपको किसी पे गुस्सा आया, है ना, किसी भी कारण से। मान लीजिए उस व्यक्ति की कोई खराब बात आपको याद आ गई। जैसे ही वो बात याद आई आपको, एक विचार आपके मन में आया गुस्से का, और वो विचार कॉन्स्टेंटली आपके मन में है, तो वो एक डिजायर बन गई कि मुझे इस व्यक्ति से रिवेंज लेना है, मुझे इस व्यक्ति का बुरा करना है। बुरा करने के लिए आपने कोई कर्म करा, आप घर से गए कि आज मैं उसको एक थप्पड़ मार के ही आऊंगा।
थप्पड़ मारने के लिए आप गए, वो मिला नहीं, फिर अगले दिन वापस से आप गए, फिर आप ढूंढ रहे हो कि वो कब कहाँ मिलेगा जो कि मैं उसको मारूं। ये आपकी बन गई हैबिट, है ना। फिर एक दिन वो मिल गया तो आपने उसको मार दिया थप्पड़ सबके सामने, ये आपका कैरेक्टर बन गया। और अब आपने उसको क्योंकि मारा है, थप्पड़ आपने मारा है, तो उसकी भी इच्छा हो गई है कि अब मैं इस व्यक्ति से रिवेंज लूं, तो अब वो आपको थप्पड़ मारने के लिए ढूंढ रहा है। ये आपका डेस्टिनी बन गया, भाग्य बन गया। तो डेस्टिनी और भाग्य जो है ये चालू होता है थॉट से, और थॉट के भी पहले कोई ना कोई ऐसी वस्तु जो उस थॉट को प्रवोक करे। और अच्छा भाग्य या बुरा भाग्य वो इसी फ्लो में वर्क करता है। तो अब अगर हमें क्रियमान कर्म को समझना है और क्रियमान कर्म को अच्छा करना है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप इस पूरे फ्लो चार्ट को फॉलो करें। अगर थॉट अच्छा होगा तो आगे का भाग्य अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे थॉट से क्या होगा, अच्छी डिजायर उत्पन्न होगी। अच्छी डिजायर उत्पन्न होने से कर्म अच्छा हो जाएगा। कर्म अगर अच्छा होगा तो आपकी आदतें अच्छी हो जाएंगी, हैबिट्स अच्छी हो जाएंगी। हैबिट्स अच्छी होंगी तो आपका कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा। और अगर कैरेक्टर आपका अच्छा हो गया तो भाग्य भी आपका अच्छा होगा। दो प्रकार की रेमेडीज यहाँ पे आपको सिखाई जाती हैं। कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो कि प्रारब्ध के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए हैं, और कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो कि क्रियमान कर्म के अच्छे प्रभाव को लाने के लिए हैं। तो क्रियमान कर्म के अच्छे प्रभाव को कैसे लाया जाता है, इस चार्ट के मदद से लाया जाता है उन रेमेडीज को करके। और प्रारब्ध को के बुरे प्रभाव को किस प्रकार से मिनिमाइज किया जाता है, ज्योतिष के हेल्प से प्रॉपर रेमेडीज को फॉर्मुलेट करके। तो ये दोनों ही प्रकार की जो रेमेडीज हैं वो हमें यहाँ पे सीखनी है। और ये जो अभी आपको फ्लो चार्ट दिखाया गया है, ये फ्लो चार्ट ये हमने नहीं बनाया। ये फ्लो चार्ट योग वशिष्ठ नाम के ग्रंथ से हमने लिया है, और उसका भी रेफरेंस मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। ये पूरी हमारी पीडीएफ है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं रेमेडीज के माध्यम से। ओपनली डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं इस पीडीएफ को ज्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा सबको नहीं दिखाते। जो जिसके पास जाना है उसके पास जाएगा। जो काम दृढ़ता से और तीव्र प्रयत्न से पूर्व काल में किया जा चुका है, वह इस समय दैव नाम से पुकारा जाता है। दैव यानी कि प्रारब्ध। तो जो काम दृढ़ता और तीव्र प्रयत्न से पूर्व काल में यानी पास्ट लाइफ में या इसी लाइफ के पहले समय में, बचपन में, यूथ में आपने करा है, वो इस समय आपके लिए दैव बन गया है, यानी कि आपका भाग्य बन गया है। जैसे जैसे कोई प्रयत्न किया जाता है वैसे वैसे ही वह फल देता है, इसलिए पुरुषार्थ ही सत्य है और उसको दैव कहा जा सकता है। अब देखिए, पुरुषार्थ ही सत्य है, क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे आगे आपको रिजल्ट मिलेगा, और इसी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सारी रेमेडीज बेस्ड है। भाई, किसी का, मान लीजिए कोई भी प्लेनेट, किसी का शुक्र खराब है, तो शुक्र को अच्छा करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, समय खर्च करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा तपाना पड़ेगा रेमेडीज के माध्यम से, तभी वो पुरुषार्थ आगे जाके आपको रिजल्ट दे सकता है। बैठे बैठे कोई रेमेडी नहीं होती। या जो आजकल आप टोटकों के चक्कर में पड़े हुए हो ना, उन सब से कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करना पड़ता है। अनुष्ठान, जप, दान, पुण्य, उपासना, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। टोटकों से कुछ नहीं होता कि 4 लौंग के दाने लेके यहाँ 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 डाल दो, उससे कुछ नहीं होगा।
ये योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है। तो रेमेडीज का मतलब समझो पहले तो। दोनों पुरुषार्थ, पूर्वकृत जिसका नाम दैव है और वर्तमान काल का पुरुषार्थ, एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं जैसे आपस में दो मेढ़े। जो उनमें अधिक बल वाला होता है वो विजय प्राप्त कर लेता है। भाई आपका पूर्वकृत यानी कि पहले प्रारब्ध जो है वो खराब है, शुक्र से रिलेटेड मान लीजिए, लेकिन आप जो अभी रेमेडी कर रहे हो वो भी तो कर्म है। अब ये अभी की रेमेडी और पास्ट का खराब प्रारब्ध आपस में लड़ेंगे और जो बलवान होगा वो जीत जाएगा। अगर प्रेजेंट का कर्म बलवान है, रेमेडी आपने अच्छे से करी है, तो वो आप विजय हो जाओगे, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर रेमेडी अच्छे से नहीं करी है, बेमन से करी है, कंजूसी से करी है, तो पास्ट का जो प्रारब्ध है वो जीत जाएगा। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से कोई उपाय कर सकते हो, कितना मन लगा के आप कर सकते हो। अब मान लो आपने पास्ट लाइफ में किसी के साथ चीटिंग करी और इस लाइफ में आप एक लौंग को ऐसे फेंक रहे हो और बोल रहे हो कि इससे वो कट जाए, कभी नहीं होगा। लड़ना पड़ता है यहाँ पे पास्ट के प्रारब्ध से। करंट इतना स्ट्रांग आपका वो कर्म होना चाहिए, वो रेमेडी आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आपके पास्ट लाइफ के प्रारब्ध को वो काट सके या कम कर सके। ये मीनिंग है। जैसे कल का बिगड़ा हुआ काम आज के प्रयत्न से सुधर जाता है, उसी प्रकार अब का किया हुआ पुरुषार्थ पूर्व किए हुए पुरुषार्थ को सुधार सकता है। इसलिए मनुष्य को कार्यशील होना चाहिए। इसका मीनिंग आप लोग इजीली समझ ही सकते हैं। ओके। तो ये जो पूरा आपको जो भी चीजें पढ़ाई पढ़ाई जा रही हैं, ये यहाँ पे कोई भी टोटका या इस तरीके की चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। यहाँ पे शास्त्रोक्त उपाय किस प्रकार से दिए जाते हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। और उन उपायों को हम तो आपको सिखाएंगे कि उपाय दिए कैसे जाते हैं, कौन से उपाय सही हैं, कौन से उपाय गलत है। ये सब आपको अभी क्यों पढ़ाया गया, ताकि आपको समझ में आए कि कितना एफर्ट चाहिए होता है, कितना एक आपके अंदर वो संकल्प होना चाहिए कि नहीं, मुझे आगे अपनी लाइफ को ठीक करना है और इसलिए मैं मेहनत करूंगा, मैं रेमेडीज करूंगा। वो समझाने के लिए आपको ये चीज बताई गई। अच्छा, कुछ कुछ लोगों का सवाल भी होता है कि सर अगर पास्ट से सब कुछ डिसाइडेड है तो अभी रेमेडीज करके क्या फायदा। उसका आंसर भी अभी आपको यहाँ पे योग वशिष्ठ के माध्यम से हमने दे दिया है। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि सर हमने कोई उपाय किया था, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो आपका पूर्व का प्रारब्ध ज्यादा स्ट्रांग है, करंट का आपका एफर्ट कम है उसको ओवरकम करने के लिए। आपको वहां पे और मेहनत करनी होगी, आपको और अच्छे से वो रेमेडी करनी होगी, आपको और ज्यादा रेमेडीज की आवश्यकता है वहां पे। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है जो भी हमने आपको पढ़ाया। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि छोटा सा उपाय करके उन्होंने अपनी लाइफ को इंप्रूव कर लिया। तो भाई पूर्व का प्रारब्ध कमजोर था आपका और करंट जो आपने मेहनत करी है वो ज्यादा थी, आपने रेमेडी अच्छे से करी, आपका काम हो गया। तो वापस से इन पॉइंट्स को एक बार स्टडी करिए ताकि आपके मन में ये चीजें उतर जाएं। क्योंकि अगर ये चीजें नहीं उतरेंगी ना तो टोटकों के चक्कर में इधर उधर भटकते रहोगे, होगा कुछ नहीं, आप भटकोगे। तो आज यहाँ पर आए हो, कुछ नहीं तो कम से कम ये नॉलेज आप लेकर जाओ। मैं फिर से इसलिए एक बार इसको आपके सामने पढ़ रहा हूं। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, रीड मैं दोबारा कर रहा हूं, सुनिए अच्छे से। जैसा जैसा कोई प्रयत्न किया जाता है वैसा वैसा ही वह फल देता है। इसीलिए पुरुषार्थ ही सत्य है और उसी को दैव कहा जा सकता है। दोनों पुरुषार्थ, पूर्वकृत जिसका नाम दैव है और वर्तमान काल का पुरुषार्थ, एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं जैसे आपस में दो मेंढे।
जो उनमें अधिक बल वाला होता है वही विजय प्राप्त करता है। जैसे कल का बिगड़ा हुआ काम आज के प्रयत्न से सुधर जाता है, उसी प्रकार अब का किया पुरुषार्थ पूर्व किए हुए पुरुषार्थ को सुधार सकता है। इसीलिए मनुष्य मनुष्य को कार्यशील होना चाहिए, है ना। जैसे अभी तुरंत तो कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। आपका पास्ट का कोई कर्म है, उसका उपाय अभी तुरंत तो आपके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्यशील होना चाहिए। आप छोड़ के बैठ नहीं जाओ कि चीजें काम नहीं कर रही हैं। आपको कार्यशील होना पड़ेगा, क्योंकि आज का किया ही आगे को सुधारेगा। तो योग वशिष्ठ के ये जो श्लोक हैं, ये हर उस व्यक्ति के लिए जो रेमेडीज करता है या दूसरों से करवाना चाहता है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? ईशान जी। प्रणाम सर, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू इतना वास्ट नॉलेज देने के लिए, क्लैरिटी के लिए। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे ट्रांजिट, ये तो मैं समझ गया कि हॉरोस्कोप बेस ऐसे हो, तो जैसे ट्रांजिट के भी अच्छे बुरे प्रभाव होते हैं, तो उसको भी हम इसी में ही लेंगे? हाँ, क्योंकि आपका हॉरोस्कोप जो बना हुआ है उसी में तो ट्रांजिट काम करेगा ना। हाँ, तो मेरे जो भी प्लानेट है तो वो ठीक है, जो वो प्रारब्ध अगेन आप वही लेकर सेम। आए हो, वो दशा हाँ ट्रांजिट योग के माध्यम से आपकी लाइफ में आएंगे। हाँ, वही छाया पड़ेगी, उसी हिसाब से रिजल्ट आएंगे। जी। राइट है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। सुशीला जी। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ एक जगह। वैसे तो आपने क्लियर कर दिया, समझ में आ गया। मतलब ये भी कहा जाता है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके जन्म से पहले उसका सब कुछ लिख दिया जाता है, उसके साथ क्या जी। होने वाला है। जी। ठीक है, फिर हम मतलब हम कैसे उस चीज को, जब लिख ही दिया जाता है हमारे साथ में कि हमारे साथ क्या होने वाले हैं, तो फिर हम हम्म। कैसे समझे कि ये सही है कि गलत है? थोड़ा सा मैडम। सहमत हूँ आपकी बात से हाँ। कि मतलब हमारे नहीं, कर्म जो हैं हम कर रहे हैं, क्रियामान जो करते हैं उससे फायदा तो हमें बहुत होता है, क्योंकि वो तो मैंने आप मुझे अपने भी मेरे एक एक्सपीरियंस सवाल का किया है। जवाब दीजिए। हाँ जी सर। आपकी मृत्यु लिखी हुई है? यस लिखी हुई सर। है ना? तो खाना यस पीना क्यों खाते हो? छोड़ दो, जब आनी होगी डेथ अपने आप आ जाएगी। सर, मैं समझ नहीं रही हूँ इसलिए आपको पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ वहां पे थोड़ा सा, इसीलिए आपको आपसे गाइड मांग आपने रही अच्छे से समझा इसी ही में नहीं। तो आंसर, इसी में तो आपको आंसर है, बताया ना कि इसी में क्रियमान आंसर है। कर्म आप समझ ही नहीं पाए। हूँ। हाँ, तो फिर क्रियमान आगे कर्म क्या है किसमें जो सर आज की? कर रहे हो? यस सर। भाई देखो, एक तो होता है ना कि बीमारी हो गई, आपको इन्फेक्शन हो गया, और आप बैठ जाओ, दवाई मत खाओ, बोलो कि ये तो मेरा प्रारब्ध है, अब मैं बैठी रहती हूँ। बीमार तो मुझे होना ही था। मैं उनमें से नहीं हूँ सर। बीमार होना, बीमार होना प्रारब्ध है, दवाई खाना क्रियमान कर्म है। यस सर। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आप अगर जी। बीमार हो और आपकी मृत्यु नहीं लिखी हुई, तब भी 7 दिन में आपकी बॉडी रिकवर कर जाएगी बिना दवाइयों के, अपने आप। वो प्रारब्ध है। दवाई लेने से क्या होता है, वो 7 दिन का जो पीरियड है ना, वो आपके लिए थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, थोड़ा सा आपको उसमें रिलीफ मिल जाता है। बॉडी तो अपना समय लेकर ही ठीक हो रही है, बॉडी दवाई से पूरी ठीक नहीं होती। आप कभी सर मैं एक्सपीरियंस करना, बुखार आ रहा है दवाई मत खाना, वैसे भी 2-3 दिन में अगर वो ठीक होना हुआ लिखा होगा वो हो जाएगा। नहीं सर, मैं ये तो मैंने करके देख लिया है, और सर को पता है अच्छे से, क्योंकि इतने लोगों के बीच में सर ने अगर मुझे चुना फ्री पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो मेरा संकल्प था। 2-3 दिन से मैं मतलब रात को इस चीज को बोल के ही सो रही थी कि कोई मेरी लाइफ में ऐसा इंसान आए, क्योंकि पैसे मेरे पास थे नहीं, कि मुझे गाइड करे और मुझे कुछ सिखाए। देखो सर उदाहरण है इस चीज के लिए। मैंने बिल्कुल सर को कुछ नहीं बोला, और ऑटोमेटिक सर का ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, और इतने बच्चों के बीच में से सर ने मुझे चुना। और मेरे साथ सबके मतलब सबके बीच में मुझे सर ने प्रॉमिस किया कि तुम्हें 3 महीने में मैं इस लायक बना के छोड़ूंगा कि तुम मतलब अच्छा पैसा कमा सको, और उसी में से फिर मेरी फीस भरना, ताकि मैं दूसरे बच्चे को पढ़ा सकूं उससे। मैं बहुत बिलीव करती बढ़िया, हूँ तो कर्म पे आपने सर, बहुत अच्छे से देखा कर्म ही पे हुआ बिलीव करती है ना। हूँ। Yes, sir. बट ये थोड़ा सा क्लियर आप करो,
इस चीज की क्लैरिटी रखो कि क्रियमाण कर्म क्या है और प्रारब्ध क्या है ना। यस। तो चंद्रमा से रिलेटेड कोई आपका बुरा कर्म है, वो प्रारब्ध है। चंद्रमा से रिलेटेड अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो वो करेंट का क्रियमाण कर्म है। वैसे ही जैसे सर आप बीमारी बहुत अच्छे होना से पढ़ा रहे प्रारब्ध हो है, ना, बहुत अच्छे से बीमारी समझा रहे हो, होने को इसलिए रोका नहीं तो जा सकता, लेकिन जब बीमारी हो गई है तो उसके बुरे प्रभावों को हम रिड्यूस। अब दवाई खाने से क्या होता है, बीमारी खत्म नहीं हो जाती लेकिन कम हो जाती है। थोड़ा सा कम होती आपके हाथ पैर जो दुख रहे हैं उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। ये है। ये आपका क्रियमान है जो आपके हाथ में है करना। ठीक है। अब वैसे ही देख, जैसे बुरा क्रियमान कर्म भी होता है, अच्छा भी। जैसे सर्दी होने पे अगर आप तुलसी वाली चाय पीते हो, अदरक वाली चाय पीते हो तो रिलीफ मिलता है ना। वहीं अगर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लोगे तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। तो वो तो आपके हाथ में है ना कि आप उसे अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। सर्दी हो गई, वो प्रारब्ध था। अब उसे आप अच्छा कर पा रहे हो या बुरा कर पा रहे हो, और वो आपके हाथ में। चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन जो है, मतलब ये नॉलेज ना तो आपको किताब पढ़कर मिलेगी, ना यूट्यूब से मिलने वाली है, ना ये रील और पॉडकास्ट जो फ्रॉडकास्ट मार्केट में घूम रहे हैं वहां से मिलने वाली। ठीक है। तो अगर आपको अभी तक का सेशन बहुत बढ़िया लगा और आपको लगा कि वाकई में यहाँ पर कुछ मिलता है, तो एक बार जय श्री कृष्णा का नारा लगा दीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। सक्षम बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि सर ये कोर्स है क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या है, तो थोड़ा बताइए, हमें हमें करना है। तो वो अभी बताते हैं। अभी एक बार जय श्री कृष्णा का नारा जरूरी है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा, सर, राधे जय राधे। श्री जय कृष्णा, श्री राधे कृष्ण राधे। सर। हरे कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जय सर। श्री जय कृष्णा। श्री श्री कृष्णा, कृष्णा। जय श्री कृष्णा जय सभी श्री के लिए। कृष्ण। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जय श्री कृष्णा जी। चलिए, तो आप कम से कम ये तो मानते हैं कि जय ये श्री जो नॉलेज कृष्णा। आपको यहाँ जय पर मिल रही जय है ना, ये कहीं और नहीं मिलने वाली। दूसरा, कलर क्रिस्टल जेमस्टोन और हाई डायमेंशन रेमेडीज का जो हमारा एक कोर्स हमने डिजाइन किया है, ये आपको इस पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलने वाला, ये मैं दावा करता हूँ। और मैं एक बार को वो भी मान सकता हूँ किसी ने मेरा डाटा चोरी कर लिया होगा। हो सकता है कलर क्रिस्टल जेमस्टोन का कुछ मिलता जुलता कोर्स कोई लॉन्च कर दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाई डायमेंशन रेमेडीज का कोर्स इस पृथ्वी पर हमारे अलावा कहीं भी नहीं मिलने वाला, ये पक्का है। कभी कभी ना भगवान स्पेशल ब्लेसिंग दे देता है, जबकि सक्षम की उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। ये मेरे बेटे से 3 4 साल 5 साल बड़ा होगा बस। लेकिन इसने जो मेहनत की है ना, कृष्णा की ब्लेसिंग जो इसको आई है, नो डाउट ऑब्वियसली ब्लेसिंग से होता है काम। इसकी मेहनत भी है, नो डाउट मेहनत भी है। भगवान उसकी हेल्प करते हैं जो खुद की मेहनत करना जानता है। तो इसने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, संस्कृत ये जानता है, शास्त्रों को डिकोड करता है, डिफरेंट डिफरेंट गुरुओं के पास पढ़ने जाता है, चाहे वो साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, और तब ये आपके लिए कुछ हम लेकर आते हैं। ठीक है। तो ये इतनी सारी नॉलेज ऐसे नहीं आ गई, एक दिन का खेल नहीं है, ये भी आप सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो चीजों को समझिए कि रेमेडीज कैसे काम करती हैं, कब रेमेडीज काम करती है, कब नहीं करती, कितना टाइम रेमेडीज को लगता है, कलर कैसे काम करते हैं, क्रिस्टल कैसे काम करते हैं, और जेमस्टोन कैसे काम करते हैं, कब किसकी रिक्वायरमेंट हमें अपनी लाइफ में पड़ती है। ठीक है। तो सच में एक बार कोर्स को दिखा दो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं सर कोर्स करना है तो क्या मॉड्यूल है, कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या पढ़ाएंगे। तो वो थोड़ा एक बार बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं सभी। हाँ सर, उसके पहले जितनी भी लेडीज हैं आप लोग थोड़ा एंड तक रुकिएगा। हाँ
हाँ, वो सेक्शन में पहले डिकोड कर दिया। मैंने बोला था ये मैं बोलूंगा, लेकिन मैं ट्रैवलिंग पर था, जैसे कि आपको सभी को पता है। तो आप सभी को पता है भी कल से माँ दुर्गा माँ के नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस सृष्टि में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी फीमेल हैं, उनकी सबकी ब्लेसिंग वैसे तो मिलती रहती है, लेकिन वो स्पेसिफिक हमें मिले, हमारे प्लेटफॉर्म को मिले, हमारे बच्चों को मिले, हमारे परिवार को मिले और आप सबको मिले। तो आप सभी के लिए हमने एक अनाउंसमेंट है, अभी हम आपके लिए ग्रुप बनाएंगे। जो जो उस ग्रुप में अभी आ जाएगा, उनको हम अपना बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और एक और आप एक बात और बोलता, अभी तो हम आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, लेकिन जल्दी ही ये हम लाइव क्लास भी लेंगे। ठीक है, वो पेड होगी, लेकिन जितने इस ग्रुप में लोग आएंगे उन सबके लिए फ्री होगी। तो फीमेल्स आपको के लिए। ओनली फॉर फीमेल्स, क्योंकि माँ शक्ति के दिन है ना, तो शक्ति चाहिए ना। शक्ति आएगी तो शिव अपने आप आ जाए। ठीक है। तो आप सभी जुड़े रहिए। अभी हम सेशन के एंड में आप सभी के साथ एक व्हाट्सएप का लिंक जनरेट करेंगे, आपको भेजेंगे ग्रुप में, मतलब अभी यहाँ पर ऑनलाइन। और जो जो उस ग्रुप में आएगा उसके लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अभी हम वीडियो कल ही मैं पोस्ट कर दूंगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे वो। और उन्हीं बच्चों को हम फ्री में लाइव सेशन भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और ब्लेसिंग देते रहिएगा कि ऐसे ही हम आपकी सेवा करते रहें। और एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पर माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गा की, माँ सरस्वती की कृपा इसी तरह से बनी रहे। ठीक है, तो ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। हमें तो इतना पता है कि ब्लेसिंग काम आती है। मुझे कोरोना, वैसे तो मुझे पहले समझ में आ गया था कि ब्लेसिंग की अहमियत क्या है, लेकिन आप सभी को शायद कोरोना में समझ में आ गया होगी ब्लेसिंग की क्या कीमत होती है। हर एक इंसान, पैसे वाला इंसान, पैसे का ब्रीफकेस लेकर घूमता रहा, और वो जो चीज जो नेचर फ्री में देती है, ऑक्सीजन, उसको पैसे से भी नहीं मिली। सोचो, सोच के देखो। तो इसका मतलब है जिस जिसने कुछ अच्छे गुड कर्मास किए थे, वो कर्मास आगे आए, है ना। बिना पैसे के भी उसको ऑक्सीजन मिल गई होगी या सरवाइव कर गया होगा। और ऐसे लोग जो पैसा लेकर बैठे थे भाई, ब्रीफकेस भरकर पैसा, शायद वो अपने नियर डे की जिंदगी नहीं बचा पाए। और कौन सी चीज से? ऑक्सीजन, जो नेचर पेड़ पौधे फ्री में देते हैं, सोचो। तो भाई मुझे तो 2015 14-15 में समझ में आ गई थी ये बात, लेकिन पक्की वाली चीज 2021 में हो गई थी। अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई ना जिंदगी, तो फिर बस, फिर कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अच्छा कर्म करो, बस वो कर्मास काम आते हैं। सक्षम वहीं से, वहां से शुरू कर लो। अपना जो कला क्रिस्टल से, बस जो ये कुछ अभी बच्चे लगा ना दिया। नए ज्वाइन है। इसके बाद अच्छा मैं लगा ठीक, देता हूँ। ठीक है, चलो डिस्क्राइब कर दो इनको। देखिए, ये फर्स्ट हमारा कोर्स है, आर्ट एंड साइंस ऑफ रेमेडीज इन एस्ट्रोलॉजी, जिसमें किस प्रकार से परफेक्ट रेमेडीज दिए जाते हैं हर हॉरोस्कोप को स्टडी करके, वो हम पढ़ेंगे। 31 मार्च की डेट यहाँ पे डली हुई है, बट ये डेट सिर्फ कुछ, जैसे बैनर में कोई ना कोई डेट डालनी होती है, इसलिए हमने ये डेट यहाँ पे डाली है। ये 31 मार्च से नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि ये नवरात्रि के कौन से दिन हम इसे चालू करेंगे, वो पेड ग्रुप में डिस्क्लोज किया जाएगा। वो मुहूर्त ओपनली डिस्क्लोज हम नहीं करेंगे। एंड इसकी जो टोटल एनर्जी एक्सचेंज है, वो पहले का 16520 था, और अब 11800 है। लेकिन इसके साथ साथ एक और कोर्स है, रेमेडीज के हमारे दो कोर्स हैं। ये फर्स्ट कोर्स है, और हम दोनों ही कोर्स आपको साथ में पढ़ाएंगे। तो अभी ये पहले हमने फर्स्ट कोर्स जो है उसे डिस्क्लोज करा है, लर्न द आर्ट एंड साइंस ऑफ रेमेडीज इन एस्ट्रोलॉजी। नाउ जो हमारा सेकंड कोर्स है,
हायर डायमेंशनल रेमेडीज, उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं। हालांकि दोनों की जो क्लासेस हैं वो 7 डेज की ही है, लेकिन दो अलग अलग यहाँ पे कोर्सेज हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है दैट इज हायर डायमेंशनल रेमेडीज। ये जो हमारा कोर्स है इसमें सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रेमेडीज जो है वो आपको बताया जाता है, और इस कोर्स की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। टोटल 10 क्लासेस हैं इसकी। ये कोर्स मैंने एक दो बार पहले पढ़ाया हुआ है, और इसकी हम आपको रिकॉर्डिंग्स देते हैं ताकि आप वो रिकॉर्डिंग्स देखो और लाइव क्लास में अपने क्वेश्चंस पूछो। तो हम स्टडी करेंगे सेकंड कोर्स, आर्ट एंड साइंस ऑफ रेमेडीज, लेकिन उस कोर्स में आप मुझसे इस कोर्स के Q&A भी कर सकते हो। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स दिए जाते हैं, जो इस कोर्स का PDF होगा वो आपको दे दिया जाएगा, और एट द एंड आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो हम रेमेडीज के दो अलग अलग कोर्सेज एक साथ पढ़ेंगे, आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये रिकॉर्डिंग्स आपको 31 मार्च को ग्रुप में डाल दी जाएंगी। जो भी लोग ग्रुप में आएंगे उनको 31 मार्च को रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस दे दिया जाएगा हाई डायमेंशनल रेमेडीज का। आर्ट एंड साइंस ऑफ रेमेडीज की जो फर्स्ट क्लास है वो मुहूर्त में होगी, वो ग्रुप में हम डिस्क्लोज करेंगे। वो 7 दिन की लाइव क्लास रहेगी, और ये 10 डेज का रिकॉर्डिंग आएगा, उसका भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा जो लाइव क्लास होगा उसके बाद। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज हमने लिया हुआ है दैट इज 9999 प्लस 18% GST। बट ये वाला जो कोर्स है ये आर्ट एंड साइंस ऑफ रेमेडीज के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सो बेसिकली आर्ट एंड साइंस ऑफ रेमेडीज में जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनके लिए ये दूसरा कोर्स हायर डायमेंशनल रेमेडीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जैसा कि सर ने अभी बोला था कि कलर क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स के बारे में भी कोई पूछ रहा था, तो उसके डिटेल्स भी हम आपको दे देते हैं। कलर क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स का ये जो हमारा कोर्स है, ये पहले हम 9999 प्लस 18% GST में पढ़ाते थे, और इस बार इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है दैट इज 6999 प्लस 18% GST। और ये कोर्स परसों से चालू हो रहा है 9:15 बजे। ये इस कोर्स का टाइमिंग रहेगा। इस कोर्स के साथ साथ हम आपको क्या क्या चीजें देते हैं वो हमने ऑलरेडी कल के वेबिनार में बताया हुआ है, जो आई थिंक सर वो अपलोड हो गया है ना यूट्यूब पे, कल का वेबिनार। हेलो। हाँ सक्षम, हो गया है, हो गया है, हाँ, हो गया है। तो कल कल का वेबिनार पूरा जो हमारा था वो कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन के ऊपर था। वो वेबिनार अभी जाकर आप देख सकते हैं चैनल पे। एंड इस कोर्स के अंदर जितनी भी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी डिटेल आपको उस वेबिनार में मिल जाएगी। एंड अब क्योंकि कल आपको जैसे बताया था कि नवरात्रि है, और यहाँ पे एक कॉम्बो ऑफर हम देते हैं, तो कॉम्बो ऑफर के बारे में सर आपको एक्सप्लेन करेंगे, और मैं उसका बैनर आपको दिखा देता हूँ एक बार। और आप सभी के साथ अभी एक लिंक शेयर किया जाएगा। जो भी उस ग्रुप में आएगा उन सभी को हम, जो हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी के सामने यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो चुकी है, अब इस इनमें हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले समझिए बात को। सबसे पहला हमारा कोर्स रहेगा कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन का, जिसकी फीस
पहले 9999 प्लस जीएसटी में हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन इस बार नवरात्रों में हम सिर्फ लो कॉस्ट पर इसको लॉन्च कर रहे हैं। 6999 प्लस 18% जीएसटी। तो ये हमारा कोर्स जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और अभी जो हमने बात की आपसे, दो हमारे रेमेडीज के कोर्स हैं। पहला है हाई डायमेंशन रेमेडीज एंड दूसरा है आर्ट एंड साइंस रेमेडीज इन एस्ट्रोलॉजी। तो ये दो कोर्स हैं हमारे पास। आपको अगर इन दो कोर्स की जो ऑलरेडी हम पढ़ाते आए हैं, इन कोर्स की फीस ऑलरेडी मेंशन्ड है बैनर के अंदर। और एक हमारा सबसे ज्यादा कह सकते हैं हम रिसर्च वाला टॉपिक, वो है मेडिकल क्रिस्टल, जिसकी कोर्स की फीस भी आपके सामने है 4,999। अगर इन सभी कोर्सेज को अगर हम इंडिविजुअली आप हमसे करते हैं तो इसकी कोर्स की फीस है 31,000, लगभग लगभग 32,000। लेकिन इसको कॉम्बो में हम आपके लिए ऑफर कर रहे हैं, और सिर्फ ये नवरात्रों में ही हम कोर्स कराते हैं, बाकी ये कोर्स हम नहीं कराते। और यकीन मानेगा, इस कोर्स की हम रिकॉर्डिंग भी आपको, अगर बाद में आप रिकॉर्डिंग भी मांगेंगे तो शायद हम आपको ये रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। क्योंकि जो रेमेडीज का कोर्स है वो एक मुहूर्त में स्टार्ट होता है, और जैसा सक्षम ने बताया कि रेमेडीज का कोर्स करने के लिए आपको फर्स्ट लाइव क्लास में एज पर मुहूर्त बैठना जरूरी है, तभी वो रेमेडीज काम करेगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप इन कोर्स को बाद में लेना चाहेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो वो भी शायद आपको हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और ये सिर्फ नवरात्रों में कराते हैं और हम नहीं कराते। तो समझिएगा, मोटा मोटा अगर बात करें तो ये आधे पैसे में आपका कोर्स हो रहा है। और अभी शायद डिजाइनर ने अच्छे से बनाया नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवलिंग पर था। इसके साथ साथ जैसे हमने कल आपको बताया था, कलर क्रिस्टल जेमस्टोन का कोर्स पहले हम 9999 में कराते थे, वैसे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन इसमें हम एक एक्स्ट्रा चीज आपको पढ़ाते थे, क्रिस्टल ग्रिड। वो भी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। शायद उसकी कॉस्ट, मतलब मार्केट में तो 10-15 हजार रुपये लेते हैं वो। हम शायद एक्स्ट्रा पढ़ाते थे उसको किसी टाइम में, तो हम शायद 4,000 के आसपास को लेते थे। वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। फिर कलर क्रिस्टल जेमस्टोन के अंदर इंसाइक्लोपीडिया, हर क्रिस्टल का आपको कुछ नहीं करना, हमने रिसर्च की हुई है सबकी। सर वो पीडीएफ और है। वो मैं रिसर्च, वो पीडीएफ है हाँ कलर पीडीएफ क्रिस्टल है तो वाली, वो दिखा, दिखा देता हूँ। हाँ जी। दिखा देगा। तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि हम आपको कलर जेमस्टोन में, मतलब 7,000 प्लस जीएसटी में जो कोर्स करा रहे हैं, उसमें हम आपको लगभग 15 से 20 हजार रुपए का कोर्स तो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। सोचिए। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी कॉम्बो कोर्स में एनरोल करें, और ये जो बेस्ट ऑप्शन हमने आप सभी के लिए लेकर आए हैं, उसको आप अवेल करें, और आपको वाकई में मजा आएगा हमारे साथ पढ़कर। क्योंकि हाई डायमेंशन रेमेडीज में जो हमने चीजें बताई हैं ना, वाकई में वो हाई डायमेंशन है, मतलब उसके ऊपर की रेमेडीज नहीं है, ये समझिए। अब तो देखिए, पुराना इसी बैनर है, अभी लास्ट जी। हमने फरवरी में जो गुप्त नवरात्रे थे उसमें कराया हमने, आप सभी के सामने है। 7,999 प्लस जीएसटी में हमने कोर्स कराया है। सोचिए। इसके साथ जो बोनसेस मिलते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब शायद कलर क्रिस्टल जेम्सटोन का कोर्स ही अगर हम आपको, मतलब उसी कॉस्ट में कराएं, तो शायद ये 20-25 हजार का कोर्स बन जाएगा। और अब हम आपको कॉम्बो, मतलब उसमें कलर क्रिस्टल जेमस्टोन भी है, और हाई डायमेंशन रेमेडीज भी है, और रेमेडीज इन एस्ट्रोलॉजी, आर्ट एंड साइंस भी है। सोचिए, ये सारी चीजें आपको एक कॉम्बो फॉर्म में मिल रही है। और
बहुत जी ही धामी जी, कह सकता हूँ पीडीएफ मैं। सब मिल जाएगा आपको। सब मिल जाएगा आपको, कल भेज देंगे आपको जिस ग्रुप में आप जुड़े। ये और हमारे पहला को बोनस है जो कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन्स के साथ दिया जाता है, जिसमें आपको क्रिस्टल ग्रिड बनाना बताया जाता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑफर होता है। इसकी वैल्यू 4000 रुपीज है, जो पहले हम पढ़ाया करते थे, प्लस और जीएसटी वो अलग प्लस से है। जीएसटी। जी। और पिछली बार से हमने इसको फ्री किया हुआ है। देन कॉम्प्रिहेंसिव क्रिस्टल एनसाइक्लोपीडिया, जिसमें ऑलमोस्ट सारे क्रिस्टल्स जो अलग अलग प्रॉब्लम से डील करने में आपको हेल्प करेंगे, जो भी वाइडली यूज्ड क्रिस्टल्स हैं जो इजीली मिल जाते हैं, उन सब का हमने एक एनसाइक्लोपीडिया बनाया हुआ है, जो हम पहले 3000 प्लस जीएसटी में सेल करते थे। वो क्रिस्टल एनसाइक्लोपीडिया भी एज अ बोनस आपको कलर क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स के साथ मिलता है। देन थर्ड जो बोनस हम यहाँ पे देते हैं, दैट इज क्रिस्टल एंड जेमस्टोन चार्जिंग रिचुअल्स, जो एक्चुअल शास्त्रोक्त पद्धति है जिसके हेल्प से क्रिस्टल्स को चार्ज किया जाता है, वो रिचुअल हम अलग से सिखाया करते थे, और वो भी एज अ बोनस यहाँ पे हमने फ्री किया हुआ है, जिसकी प्राइस थी 3000 प्लस जीएसटी। एंड मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल थेरेपी, जो अभी आपको दिखाया ही है, 6000 रुपीज का हमारा ये कोर्स होता है, एंड ये भी कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन के साथ फ्री है। तो ये कुछ बोनसेस हैं, अगर एंड ये अगर हम बोनसेस सभी को मिलेगा अगर अगर हम कोई फ्री हायर डायमेंशनल रेमेडीज नहीं भी पड़ता है, सिर्फ क्रिस्टल अगर आप कर रहे हो, तब भी ये बोनसेस, जो क्रिस्टल वाले बोनसेस हैं, वो आपको दिए जाएंगे। वैसे मैंने ये डिसाइड किया था कि जो कॉम्बो करेगा उसको सारे बेनिफिट्स देंगे, लेकिन सक्सेस बोला सर दे देते हैं, चलो ठीक, कोई बात, दे देंगे। आप समझिए कि मतलब अगर फ्री फ्री के कोर्सेज की मैं बात करूं तो वही 20-25 हजार के कोर्स हैं जो आपको फ्री वाले हैं। पेड की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो ऑल आर वेलकम। आप आइए, सीखिए। और यहाँ पर जो कलर क्रिस्टल जेमस्टोन एंड हाई डेमिशन रेमेडीज में हम जो सिखाएंगे, ये आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म तो छोड़ो, इस पृथ्वी पर नहीं मिलने वाला। ये दावा है हमारा। ढूंढ के आ जाना। बड़े सारे बच्चों ने चैलेंज लिया था कि सर नहीं मिल जाएगा सर, फिर कहना कि साल 2 साल बाद तो हमसे ही पढ़ने आते थे। ये कोर्स आपको कहीं और इस पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलने वाला। सर एक ये सवाल है, चैलेंज है हमारा। इन्होंने हमारा अभी फरवरी में क्रिस्टल्स वाला कोर्स करा है, तो ये कह रहे हैं कि सर मुझे सिर्फ हायर डायमेंशनल रेमेडीज करना है। तो यस, आप कर सकते हैं, बट आपको 9999 प्लस 18% जीएसटी में दोनों रेमेडीज के कोर्स आपको मिल दोनों जाएंगे। मिल जाएंगे आप, दोनों मिल जाएंगे आप। अभी थोड़ा हो सकता है आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। हो सकता है किसी ने हाई डायमेंशन पहले किया हो, वो किस तरह का कोर्स करना चाहता है। ऐसा हो सकता है कि आप, जैसे अभी बच्ची का फोन आया कि उसने क्रिस्टल का कोर्स किया हो, हाई डायमेंशन रेमेडीज का कोर्स करना चाहती है, तो यस, वी कैन मैनेज, वो हम मैनेज कर लेंगे। और ये दोनों कोर्स सोचिए आपको सिर्फ 15,000 प्लस जीएसटी में मिल रहे हैं। सोचो, सोच के देखना एक बार। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं फिर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। सक्षम में बने हुए हैं अभी। यस, एनीवन। हाँ जी, दामनी बोलो। और मुझे ये पूछना था कि जो आप क्रिस्टल का भी कोर्स बोलेगा, तो क्या क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स आप बता रहे हैं? बेटा जब तक ये कोर्स नहीं करोगे ना तो क्रिस्टल हीलिंग होती क्या है, ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले क्रिस्टल को तो समझो, कलर को समझो, जेमस्टोन को समझो, कब कौन सी रेमेडी दी जा सकती है, और क्रिस्टल के क्या बेनिफिट्स हैं, वो कैसे काम करता है। आप ज्योतिष में, वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में, हीलिंग में, इन सबको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो समझना तो पड़ेगा ना पहले, तो आगे समझिए फिर। एक बार हमारा क्रिस्टल वाला वेबिनार देख लीजिएगा आप, हाँ, दामिनी जी, ठीक है। अपलोडेड है ऑलरेडी।
अरुण जी। Sir. Sir, you mentioned the basic astrology course that you would be teaching will be just for the ladies. What happens if I'd like to join and if I want to learn to be able to understand the next course, the class? Okay. So you can join that basic astrology course, and for ladies it is completely free, and for all the males there will be a small cost, let's say of 499 or 399, that we will be charging, and you can enroll in that. Okay. All right. Thank you. मीनू जी। सक्षम, तब तक आप एक लिंक जनरेट कर लो, क्योंकि बच्चे वेट हाँ, कर रहे हैं, मैसेज आ रहा है कि सर हमें ग्रुप में ज्वाइन कराओ। ठीक है, तो आप तब तक लिंक जनरेट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। हाँ जी, मेरा पहला क्वेश्चन तो जो पहले इन्होंने बताया था उसके ऊपर आधारित है कि जैसे इन्होंने बोला कि कर्म हम जो करते हैं उसके बाद हमारा वो कर्म बनता है जो हम एक्शन करते हैं। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जैसे हम जो सोचते हैं उसकी भी वाइब्रेशंस होती हैं, वो भी जाके ऊपर कर्म बन जाते हैं। ऐसा है? मैडम, हेलो। सोच भी तो हमारी अपने कर्मास या प्लान के हिसाब से आएगी। मीन्स सोच का भी इसमें रोल है ना, जो जैसा कि समझ मैंने सुना है वो ठीक है। सोच भी कैसे आएगी? हमें सोचो, हमारे जो थॉट है दैट इज गवर्न बाय द मून। तो कुंडली में जैसा मून बैठा होगा, ट्रांजिट में जैसा मून होगा, वैसे हमें विचार आएंगे, वैसी हमारी सोच बनेगी। हम्म, ठीक है। समझो। हाँ नहीं, वही मैं पूछना चाह रही थी क्योंकि मैं यही सोच रही थी। फिर जो इन्होंने बताया कि जब हम एक्शन करते हैं उससे कर्म बनते हैं, तो फिर मैंने सोचा एक बार मैं क्लियर कर लूं नहीं कि नहीं, जो मैं सोच रही थी। आपके आपके एक्शन भी तो वही होंगे जो प्लेनेट चाह रहे हैं, जो नंबर चाह रहे हम्म, हैं, जो वास्तु चाह रहा है। ठीक है ठीक है। नहीं, हर इंसान चाहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, हर इंसान चाहता है मैं मुकेश हम्म, अंबानी बन जाऊं। कौन नहीं चाहता? जी सब बिल्कुल। चाहते हैं ना। बिल्कुल सब मेहनत भी करते हैं, बिल्कुल 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 है ना। बिल्कुल। एक ईंट ढोने वाला जिसकी शायद हम वो पे आउट देते हैं 300-400 रुपए डेली का, है ना। कितनी हम्म, मेहनत करता है, ईंटें ढोता है, बाहर ढोता है। और वही एक इंसान है जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसकी सैलरी, अभी पीछे आया था एक बंदा, उसकी सैलरी भाई साहब मैं तो काउंट नहीं कर पाया उसकी सैलरी कितनी। उसकी पर डे की सैलरी थी, मतलब सी करोड़ों में थी पर डे की सैलरी। सोचो, जी दोनों कर्म कर रहे हैं। एक बेचारा इंटर्न हो रहा है, वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, सोचो। और कंप्यूटर वाला एसी में बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहा आई थिंक सर मैम ने ये चार्ट अच्छे से बिल्कुल। देखा नहीं। है। हाँ, पर समझ लो, हाँ जिसको ये चार्ट समझ में आ गया ना, उसको यहाँ पे थॉट। जिंदगी समझ में आ जाएगी। हनी, मैं जिंदगी। इसीलिए मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, इसीलिए मैंने क्लियर की। और दूसरा लेकिन क्वेश्चन मेरा ये था समझिए, कि सब मैं। कुछ क्या होता है ना, जैसे अब सक्षम में 3 कर्मास बताए ना। हाँ जी हाँ जी। पहले तो अपनी कर्मा थ्योरी समझ लो। जिसने अपनी कर्मा थ्योरी समझ ली, हम्म। तब आएगा जीने का ठीक मजा, है और जीवन को समझने का मजा भी। ठीक संचित, है। प्रारब्ध एंड क्रियामान। जी। और आपको पता है सब कुछ इंटरलिंक है। हाँ जी। जो हमारे क्रियमान कर्म है, ये ही प्रारब्ध या संचित में कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल। तो मैं, तभी तो बोला गया है कि प्रेजेंट को ठीक कर लो। यही प्रेजेंट एक दिन पास्ट बनेगा, और यही प्रेजेंट ये किए हुए अच्छे कर्मा फ्यूचर को अच्छा बनाएंगे। ठीक तो है यहां पर बिल्कुल। सक्षम आपको सिखाने वाला है कैसे हम अपने क्रियामान कर्म को ठीक करें, और कैसे हम जो पास्ट बैगेजेस के कर्मास हैं, संचित कर्मास को कैसे बैलेंस करें, उनकी कैसे रेमेडी करनी है, और कैसे क्रियामान में जो गलतियां हो रखी हैं उनकी क्या रेमेडीज करनी है, यही बिल्कुल सीखने बिल्कुल। वाले हैं। इसलिए इसका नाम और दिया गया है हाई डायमेंशन हाँ रेमेडीज। हाई डायमेंशन मतलब समझते हो, कि हाँ जहां जी पर बिल्कुल। मतलब वो डिवाइन वर्ल्ड रहता है ना, वो वाली रेमेडी लाने वाले
बार आप हाँ रिवाइज जी। कर लीजिएगा कार्मिक थ्योरी जो है। लेकिन हाँ जी। हाँ कार्मिक जी। समझना पड़ेगा, मतलब समझो, मतलब हाँ जी। कार्मिक समझो, मतलब देखिए, सक्षम है, मैं हम भी इंसान है ना, हम हमें कुछ बुरे कर्मास हैं तो हम भी वो भुगतते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बड़ी नॉलेज है तो सक्षम कहे सर मैं आपको ये रेमेडी बता देता हूँ सर कुछ नहीं होने वाला, चलो सर। भाई जो मेरे बैगेजेस है ना वो तो भुगतने पड़ेंगे। हाँ, आगे अच्छे रिजल्ट आए, आगे कुछ पुराने बैगेजेस हैं या हमारे क्रियमान कर्म के आगे रिजल्ट अच्छे आए, तो उनके लिए हम रेमेडी कर सकते हैं। समझो थोड़ा सा, ठीक है। बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं रेमेडीज में ना कि सर क्या करें, कैसे करें सर, ये कर लें वो कर लें, तो थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए, सर वो लिंक मैंने जनरेट कर लिया है, तो कर मैं दिया है तो सबको। आप भेज दो। तो अभी आ, इस लिंक को मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ईमानदारी से जो लोग अभी ज्वाइन हैं वो ही सिर्फ इस लिंक को क्लिक कर कर ग्रुप में आएंगे प्लीज। क्योंकि जो अभी रात के, मतलब अभी देख रहा हूँ कि भाई रात के 11 बजे फैमिली को सेक्रीफाइस कर कर अभी भी हमारे साथ बैठे हैं, तो उनका हमारे ग्रुप में आना और उनको हम कुछ फ्री में देना उनका बनता है। ऐसा नहीं कि इस लिंक को आप आगे फॉरवर्ड कर। तो आप सभी, जो आपके सामने अभी लिंक आपको मिला है, पर्सनली आपके देखिएगा, आपके चैट में आ गया होगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा। जस्ट आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे ग्रुप में एंटर कर जाएंगे। और आप सभी को हम हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कल ही हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स है। और आप सभी को हम ये फ्री तो दे ही रहे हैं, आप सभी को हम फ्री में लाइव क्लास भी पढ़ाएंगे, क्योंकि अप्रैल में हमारा ये लाइव सेशन भी स्टार्ट होंगे बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स। ठीक है, चलिए सक्षम देख लो कितने बच्चे आ गए। बिल्कुल, एक बार। यही सुनते हैं सर, आई थिंक। चलिए, अभी शायद सारे नहीं आए हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, एक बार दोबारा भेज दीजिए। एक बार देखिएगा दोबारा आपके पर्सनल चैट में जूम पर एक लिंक आया है, उसको लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप ग्रुप में आ जाएंगे। और वहीं पर आपको जो फ्री के बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, उस ग्रुप में एक ऑप्शन हम छोड़ेंगे अभी, कि अगर आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर को या किसी भी फीमेल को, क्योंकि ये नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं कल से, तो हमें ना फेमिनाइन ब्लेसिंग की ज्यादा जरूरत है। तो आप किसी भी फीमेल को ऐड करा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर ईमानदारी रहेगी कि आप किसको ज्वाइन करा। तो कल कल के लिए हम इस ग्रुप को ओपन कर देंगे, और एक ऑप्शन उसमें ओपन कर देंगे कि आप में से कोई भी इस ग्रुप में किसी भी फीमेल को ज्वाइन करा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको भी हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, चले जी, और उम्मीद करता हूँ कि माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे भी रहे और हमारे ऊपर भी रहे। चलिए, कोई क्वेश्चन है किसी का प्लीज। आप देखिए, आप सभी के साथ एक बार लिंक दोबारा हमने शेयर किया है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इस लिंक को सेव कर लेना है, इस लिंक पे क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। और इस लिंक को आप किसी भी फीमेल को भेजेंगे तो वो ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। ये ऑप्शन हम अभी ओपन कर देंगे। ठीक है, चलिए, कोई क्वेश्चन है किसी का प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन ले लो। सुशीला जी। सर मुझे लिंक नहीं मिला, व्हाट्सएप पे है, कहाँ पे है? ये व्हाट्सएप नहीं बेटा, इसमें आएगा ना। आप जूम में देखिए, ये चैट जूम वो की उसमें जाइए, चैट पे देखिए, चैट मैं में, फिर से भेज देता हूँ। जूम की चैट में देखिए। सर बाद में कर लूँ, मुझे करना नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं,
कुछ बच्चे ऐसे हैं, बड़े भोले हैं हमारे पास, बड़े सीधे हैं। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर ज्वाइन करना नहीं आ रहा, प्लीज आप जी। मुझे अभी मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर शायद सभी के पास होगा, हाँ सर, है मेरे ना। पास है, उस पे भेज दीजिए सर, ठीक है। हाँ, मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको पर्सनली अभी मैसेज भेज दूंगा, और आप जस्ट ओके आपने क्या उस लिंक को क्लिक करना है और आप ग्रुप में एंटर हो जाएंगे। ठीक है। सर। ओके और उस लिंक को सेव कर लीजिएगा। कल 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 ही हम ऑप्शन ओपन छोड़ेंगे, क्योंकि कल फर्स्ट नवरात्रा है, और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग आपको भी मिले, हमें भी मिले। तो आप ये लिंक किसी भी फीमेल को, कोई भाई बहन जो भी हैं घर में परिवार में, उनको भी भेज सकते हैं, या किसी भी फीमेल को आप भेज सकते हैं। परिवार का सदस्य हो आपके, चाहे वो भाई है, बहन है, माता है, पिता है, कोई भी है परिवार में, या अगर आउटर वर्ल्ड में भेज रहे हैं तो वो फीमेल होनी चाहिए, क्योंकि हमें फेमिनाइन की ब्लेसिंग चाहिए। ठीक है। चलिए, बढ़िया। यस एनीवन, किसी का क्वेश्चन प्लीज। चलिए, सभी के चलिए, उम्मीद क्वेश्चंस हो करते गए हैं हैं। कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसी नॉलेज शायद आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। बाकी अगर फिर वही बात रहती है सक्षम, कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। इधर से क्रिस्टल डालो, उधर से फिर नोट निकलेंगे, तो भाई ऐसी मशीन मेरे पास नहीं है। वैसे हम रिसर्च कर रहे हैं सक्षम, बहुत पुरानी बात बताता हूँ। मैं कहीं गया था, तो वहां पर ना वो सोना बनाने की विधि लिखी हुई थी, और वो एक बहुत और पुरानी बात है। जहां पर था कि भाई, जो साइंस का स्टूडेंट होगा उसको पता होगा ये बात, कि हीरे की जो केमिकल कंपोजिशन बनती है और कार्बन की जो केमिकल कंपोजिशन बनती है, उसमें थोड़ा सा फर्क है बस। जिसने भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो हीरा और कार्बन, कार्बन मतलब मिट्टी, कोयला, में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। सोचो। तो पढ़ते रहते हैं हम, कहीं ना कहीं रिसर्च करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जगह मिला था, कैसे कार्बन से हीरा बनाए। लेकिन वो ज्ञान जो था ना, आधा अधूरा था, मतलब पूरा डिकोड नहीं कर पाया। उस पर रिसर्च चल रही है। जिस दिन हो जाएगी तो फिर हम भी बोलेंगे, इधर से कोयला डालो, इधर से हीरा निकलेगा। लेकिन जब निकाल लेंगे उसके बाद बोलेंगे आप। ठीक है। तो ये मजाक की बात थी, और सीरियस भी थी। सीरियस क्या, मजाक क्या था, ऐसा नहीं हो सकता। और सीरियस क्या है इसमें, सीरियस है कि बेटा, मेहनत करने से, ठीक है ना, पसीना बहाने से, कर्म करने से पैसा आएगा। अगर तुम बैठे रहोगे कि सर कभी ऐसी मशीन बनाएंगे कि इधर से आलू डालेंगे, इधर से क्रिस्टल डालेंगे, इधर से कोयला डालेंगे, उधर से हीरे निकलेंगे, इधर से सोना निकलेगा, तो बेटा अगर ऐसा हो गया तो सर तुम्हारे तुम्हें क्यों बताएंगे, सर तो अपना पैसा बनाएंगे फिर। सर तुम्हें क्यों बताएंगे। ठीक है। तो ये ना, सब चीज चलती रहती हैं, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसे फॉर्मूलेज हैं। मतलब मैंने बड़ा सारा विजिट किया है इंडिया में, ऐसे फॉर्मूलेज मिलते हैं, लिखे हुए हैं, लेकिन वो डिस्टार्टेड फॉर्म में है, कंप्लीट नहीं है। और जो साइंस का स्टूडेंट होगा, रिसर्च करना कि कार्बन, कोयला और हीरे में बहुत माइन्यूट फर्क है, उसके केमिकल कंपोजिशन की, जो स्ट्रक्चर बनता है। एक कोयला बन के रह जाता है, और एक हीरा बन जाता है। सोचो। ठीक है। तो हमें सबको हीरा बनना है। कैसे बनेंगे, कर्मा से।
अच्छे कर्म करो, नेक नियत से काम करो, अच्छी नॉलेज लो। एट द लास्ट इस यूनिवर्स में नॉलेज ही काम आएगी। अंजलि जी का एक सवाल है, उन्होंने पहले कोर्स ये किया हुआ है हमसे, तो वो हाँ पूछ रही है मैं फिर से ज्वाइन कर सकती हूँ? तो मैं वैसे मैंने उनको मैसेज कर दिया है, आप फिर से ज्वाइन नहीं कर सकते हैं इसे, बट कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जिस सेशन में हम Q&A करेंगे उस सेशन का लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे, वहां पे आप आकर सवाल पूछ सकते हाँ, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा कर, देखिए हमारे हर बार कोर्स जो हम सेम कोर्स भी कराते हैं ना, कुछ नया होता है उसमें, ऐसा नहीं कि सब कुछ वो पुराना, क्योंकि हम सिर्फ लिटरेचर से नहीं पढ़ाते। आप समझिए, हम आपको हर कोर्स में सेम कोर्स हर बार नए तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जो कोर्स कर चुके हैं उनके लिए थोड़ी सी फीस रखेंगे, ताकि आप बियर कर सकें, और वो फीस भी हम किसको ओबलाइज करते हैं, क्योंकि सेम कोर्स की फीस हम कभी भी दोबारा अपने लिए अपनी जिम्मे नहीं डालते। तो आप जो भी पैसा देंगे, जो हम फीस रखेंगे, उस फीस जो पैसा कलेक्ट होगा उससे किसी दूसरे बच्चे को हम ओबलाइज करेंगे। ठीक है। यस, एनीबडी? और कोई क्वेश्चन किसी का, प्लीज? चलिए, सबके क्वेश्चन हो गए फिर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं फिर। कल नहीं, परसों। हमारे दोनों कोर्स है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे हम। पहले 31 से सोच रहे थे, परसों नहीं, हैं। तरसों। कलर क्रिस्टल जेमस्टोन तो हम 1 तारीख से चालू कर देंगे, बाकी हाँ, रेमेडीज वाले कोर्स का मुहूर्त आपको वो ग्रुप में मुहूर्त डिस्कस। निकालेंगे, फिर वो मुहूर्त निकालेंगे। ठीक है। चलिए फिर, कोई भी आपकी क्वेरी रहेगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनली, और मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक। चलिए, आज के लिए एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ जय श्री कृष्णा दे दीजिएगा। बस एंजॉय कीजिए। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। यस, जय श्री कृष्णा राधे सभी। राधे, जय जय श्री श्री कृष्ण। जय राधे श्री राधे कृष्ण। जी, राधे जय राधे। कृष्ण श्री सर। कृष्ण सर। क्यों? राधे राधे। राधे जय राधे। श्री हाँ, कृष्ण। जय